सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 21 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे जाने वाले खारजियों में 4 सरगना भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों में सरगना खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा, इमरान और उर्फ अयान भी शामिल हैं। मीरान शाह और गिरदोनवाह में खारजी दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 48 खवारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खवारिज खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा, फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने अहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को सराहा। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। अहलकारों के गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया गया। वजीर दाखिला ने तमाम अहलकारों को फिजिकल फिटनेस, जदीद असलहे की तरबियत और ड्राइविंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त अपनी हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमन मुज़ाकरात के हवाले से सोशल मीडिया पर अहम पैगाम। कहा, मुआहिदे के 14 नुकात होंगे। मुजवजा MOU के तहत लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान शामिल होगा। मुआहिदे में आबनाए हुर्मस के मामलात, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद असासों की वापसी भी शामिल है। जौहरी मामला फिलहाल मौखर कर दिया। आबनाए हुर्मस जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं जाएगी। आबी गुजरगाह की सर्विसेज की फीस वसूल की जाएगी। तरक्याती मंसूबे पर आइंदा मुज़ाकरात में इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। ईरानी मीडिया में अमन मुआहिदे की तफसीलात सामने आने पर अमरीकी सदर ईरान पर बरहम। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ने ईरानी वजीर खारजा का एक्स पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड बहाल नहीं होंगे। मुजवजा मुआहिदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियां पूरी करने पर मुआशी फवायद हासिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जिनीवा रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान अमन मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। एक्स पैगाम में कहा, पाकिस्तान की जानिब से जारी भरपूर सालसी और मुसालहती कोशिशों के दौरान चलाई जाने वाली गुमराह कुन मुहिम से पूरी तरह आगाह है, जो ऐसे अनासिर चला रहे हैं जो अमन मुआहिदे को सबोताश करना चाहते हैं। इन अफवाहों को एक तरफ रखते हुए हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहिदे के हतमी और मुतफ़िका मतन पर इत्तफाक हो चुका। पाकिस्तान अब फरीक़ैन के साथ मिलकर आइंदा मराहिल को हतमी शक्ल देने के लिए करीबी राबते में है। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन आज जितना करीब है, माजी में कभी इतना करीब नहीं था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर खारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतरी और मिस्री वज़ीर खारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों और हतमी मुआहिदे के मतन के ऐलान का खैर मकदम। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतरी वज़ारत खारजा के बयान में कहा गया, उम्मीद है वाशिंगटन और तेहरान जल्द मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। ईरान की जानिब से फायर किए गए ड्रोन्स का हदफ आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तिजारती जहाज थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबनाए हुर्मस की जानिब बढ़ने वाले ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। आबनाए हुर्मस में बहरी ट्रैफिक का बहाव बिला रोक टोक जारी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका के साथ मुआहिदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं, असल मसला दूसरे फरीक के मुतजाद बयानात हैं। ईरानी फैसला साज इदारों की मफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक मुलाकात जारी है। मफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकते। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के वक्त और मकाम पर तबसरा नहीं कर सकता। बातचीत में ज्यादातर अमूर पर समझौते तय पा गए।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को दो टोक पैगाम देते हुए वाजे किया है कि किए गए वादों पर अमल दरामद हर सूरत होना चाहिए और अब कोई बहाना कबूल नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी अपने एक अहम बयान में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि वादों की तकमील में किसी किस्म की ताखीर, शर्त या बहाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को सख्त इंतबाह जारी करते हुए मजीद कहा कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की, मुत्तहिदा अमारात ने बरतानवी न्यूज एजेंसी का दावा मुस्तरद कर दिया। यूएई की वजारत खारजा का कहना है कि ईरान के मुंजमद फंड जारी हुए ना ही मुंतकिल। रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशरफ्त ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतल्लिक मुज़ाकरात के आखिरी मराहिल के दौरान सामने आई। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अमारात ने तकरीबन $10 अरब देने पर इत्तफाक किया, जिनमें से $3 अरब से जायद रकम पहले ही ईरान को दी जा चुकी। दीगर ज़राए ने कहा मजमूई रकम $20 अरब तक हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि जो पेट्रोल पुराना रेट था उसी पे दे दे तो आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। जब महंगा होता है तो 70-80 रुपये महंगा होता है, तो फिर 3-4 रुपये जो है ना वो फिर उसको सस्ता करवाते हैं। तो ये क्या है, ये तो मजाक है लोगों के साथ ना। इससे भी सस्ता चाहिए भाई, ये तो गरीब आवाम है भाई, ये लोग कहाँ से ये खर्चे पूरा करेगा। ये तो और भी सस्ता चाहिए, ये पेट्रोल अभी तो सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में $4 फी लीटर कमी के बाद नई कीमत $373.78 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल $2 सस्ता होने के बाद $378.78 फी लीटर हो गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल का 18,771 अरब रुपए मालियत का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 10% इजाफे से 40,700 रुपए होगी। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में भी रिलीफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 19% करने की तजवीज़। 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। FBR के महसूलात का तखमीना 15,264 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 17.6% से ज़्यादा है। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,169 अरब रुपये मुख्तर किए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,091 अरब रुपये की रकम मुख्तस की जा रही है। बजट में FBR के महसूलात का तखमीना 15,264 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। 8,054 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1,000 अरब रुपए रखा गया। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन की अदायगी पर 1,169 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए रखे गए। GDP का मजमूई हदफ 1,43,604 अरब मुकर्रर। नए माली साल में 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर आयद सुपर टैक्स खत्म। इससे कबल सुपर टैक्स की शरह 6 स्लैब की शक्ल में 1 से 7.5% तक आयद थी। 50 करोड़ से ज्यादा आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% कर दी गई। बैंकों, फर्टिलाइजर कंपनियों और तेल और गैस की कंपनियों पर मौजूदा सरचार्ज बरकरार रहेगा। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा जिन दुकानदारों की सालाना सेल 20 करोड़ रुपए से जायद है वो फिक्स टैक्स सिस्टम में शामिल होंगे। दुकानदारों को सालाना सेल्स का 1% बतौर टैक्स अदा करना होगा।
एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए बरामदात पर आयद एडवांस इनकम टैक्स 2% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडे के तहत नुमाया पेशरफ्त हुई है। डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से मुस्तफ़ीद होने वाले सारफीन की तादाद 9 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 13 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल के 5 लाख के मुकाबले में 16 लाख 77 हज़ार ताजिर डिजिटल अदायगियों के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो गई है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक बैंकिंग सारफीन में इजाफे ने डिजिटल लेन देन और कैश लेस मईशत के फ़रोग़ की बुनियाद मज़ीद मजबूत की है। मुल्क में मौसूल होने वाली 92% तरसीलात ज़र बराह रास्त बैंक अकाउंट्स में वसूल हुई। दो 2000 सीसी से बड़ी दरामदी गाड़ियां महंगी, 3000 सीसी तक SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद, 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर आई टैक्स में भी इजाफा, 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी टैक्स का इत्तलाक होगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और असेंबलर्स की तादाद 118 हो गई है। छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों पर टैक्स में रियायत बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद मुख्तलिफ टैक्सों में नुमाया कमी का फैसला। बजट तजावीज़ के मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक मालियत की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स की शरह 4.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स 5% से कम करके 2.75% मुकर्रर। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स में कमी। 5 करोड़ रुपए तक मालियत की जायदाद पर टैक्स 1.5% से कम करके 1.25%, 5 से 10 करोड़ रुपए मालियत की प्रॉपर्टी पर 2% से कम करके 1.25% और 10 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी पर भी टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम किया गया। वज़ारत मवासलात और NHA के लिए 148 अरब 20 करोड़ मुख्तस करने की तजावीज़। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस। दासू हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तौसी और मोहम्मद हाइड्रो पावर मनसूबा शामिल। वज़ीर ख़जाना ने कहा, अगले माली साल दियामीर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम 22 अरब, दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के वाटर सप्लाई मनसूबे के 4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल हैं। स्टेटकॉम और बैटरी स्टोरेज के निज़ाम में सरमायाकारी के लिए बिल तरतीब 10.2 अरब और 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल में हुकूमत ने महंगाई में इजाफे का इंदिया दे दिया। तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल में महंगाई की औसतन शरह 7% रही। आइंदा साल के लिए 8.2% रहने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा $1 अरब रहेगा। नए माली साल में खसारा $3.5 अरब से जायद रखा गया है। तिजारती खसारा इस साल $36 अरब है। अगले माली साल ये खसारा $37 अरब से तजावुज कर जाएगा। माली साल 2027 में एक्सपोर्ट्स का हदफ 33 जबकि इंपोर्ट्स $70 अरब पर पहुंच जाएंगी। तरसीलात ज़र $1 अरब इजाफे के बाद $42 अरब रहने का इम्कान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए का बजट मुख्तस। प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ा दिया गया। समाही बुनियादों पर मुस्तहिक खानदानों को 18,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए मुख्तस किए गए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए जबकि खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा असलाह के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत के अवामी फलाह बहबूद के लिए 5 बड़े मंसूबे अगले माली साल भी जारी रहेंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक 7.5 लाख छोटे किसानों को 300 अरब मालियत के कर्जों की फराहमी,
वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम के तहत 5% शरह सूद में आसान कर्जों का इजरा, माहौल दोस्त ई बाइक्स और ई रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडी, ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की जगह इन्वर्टर पंखों की फराहमी, नौजवानों की फनी तरबियत का मंसूबा जिसकी तकमील पर अंदरूने और बैरूने मुल्क रोजगार के मौके मैसर होंगे। बजट में दिफा के लिए 3010 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफाई सर्विसेज के लिए 3000 अरब रुपए होंगे। दिफाई मुलाजमीन के अखराजात पर 967 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 743 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफाई फिजिकल असासाजात के लिए 925 अरब 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिफाई सिविल वर्क्स के लिए 363 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आला तालीम के फ़रोग के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुज़हिक तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ की फराहमी, जामियात की तहकीकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक डिजिटल लर्निंग और AI पर मबनी तालीम का फ़रोग हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म के यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। IT और फ्रीलांसिंग सेक्टर के इनकम टैक्स की मौजूदा 0.25% रियायती शरह को बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल बजट को रिलीफ, अवामी फलाह और मुआशी तरक्की का बजट करार दे दिया। कहा, अब अवाम को रिलीफ फराहम करने का मरहला शुरू हो चुका है। मुश्किल तरीन हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले अवाम ने मुआशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत ने अपना वादा पूरा करते हुए मुआशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि तरक्की और अवामी फलाह का सफ़र आइंदा भी पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना इजलास में बजट मंजूरी के बाद इत्तेहादी जमातों के ताउन को सराहा। कहा, पीपल्स पार्टी MQM, पाकिस्तान, IPP, DAP और काफ लीग का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। अवाम पहले परेशान है और 7% पेंशन और जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए सिर्फ 7% बढ़ाना, ये भी बड़ी जो है ना एक मायूस कुन वफाकी बजट था। और हुकूमत जो है मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। IMF के कहने पे जो बजट बिल्कुल अवाम को लॉलीपॉप दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई 50% बढ़ गई, तनख्वाहों में मामूली इजाफा किया गया। हुकूमत IMF की शराइत के बहाने ना बनाए, टैक्स धड़ाधड़ लगाए जाते हैं, महंगाई में होशरुबा इजाफा किया जाता है और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देते वक्त हुक्मरानों को सांप सूंघ जाता है। हुकूमती अरकान के नज़दीक बजट अवाम दोस्त अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है ये अवाम दुश्मन बजट है। हुकूमत अपने मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुसद्दिक मलिक कहते हैं शहरों में छोटे कारोबार और देहात में किसानों को कर्जे दिए जा रहे हैं। JUI की आलिया कामरान ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पैसा खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर खर्च होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान का कहना है सारा बोझ अवाम पर ना डाला जाए, FBR भी कोई कारकर्दगी दिखाए। तहरीक इंसाफ के सनाउल्ला मस्ती खेल ने तनकीद करते हुए कहा, सिर्फ सांस पर टैक्स लगाना रह गया है, बाकी तो कुछ नहीं बचा। ताजरों सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं उठाए गए। सुपर टैक्स का खात्मा खुशाइंद, बिजली और गैस की कीमतों पर रिलीफ मिलना चाहिए था। साकिब प्याज मगू कहते हैं बजट में बहुत से अहदाफ हकीकत पर मबनी नहीं है। तामीराती और रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का खैर मकदम। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, बजट में ज़राअत का जिक्र तक नहीं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और SMEs को मिलनी चाहिए थी। सदर सियालकोट चैम्बर एहतशाम गिलानी ने फिक्स टैक्स बहाल ना करने पर मायूसी का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को बजट इजलास से कबल बिलावल भुट्टो को मनाने का चैलेंज दरपेश रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस बजट इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बिलावल भुट्टो को मनाने में नाकाम रहे। इसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और
उन्हें लेकर बजट इजलास पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजट इजलास में शिरकत के लिए आए तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। पंजाब के अक्सर अजला में बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। लाहौर, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, जंग में बारिश मुतवक्के। मुल्तान, लिया, भक्कर, बहावल नगर, डेरा गाजी खान, राजनपुर घटाएं बरसने का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, कई इलाकों में आंधी चलने का इम्कान।